क्या आपको पता है भारत के अलग अलग कोर्ट्स में लगभग 5 करोड़ से भी अधिक मामले पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में 87,000, हाई कोर्ट में 63 लाख और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 4 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग हैं। अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो इन सभी को सुलझाने में 300 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एक बड़ा जो समाधान सुलझा जाता है वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान। इसके तहत कंसिलिएशन, मीडिएशन, सेटलमेंट और लोक अदालत की बात की जाती है। लोक अदालतें का जो निर्णय होता है वो सभी पक्षों पे बाइंडिंग होता है, उसकी कोई फीस नहीं लगती और उसका निर्णय जो होता है वो त्वरित होता है। मैक्सिमम 6 महीनों में उसका निर्णय आ जाता है। अगर भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यमों की बात करें तो पंच परमेश्वर की जो व्यवस्था थी वो इसी प्रकार की व्यवस्था थी। भारत का संविधान आर्टिकल 39A के तहत सभी नागरिकों को फ्री और इक्वल जस्टिस की बात करता है, लीगल एड फ्री में दी जाती। उसी के तहत सीपीसी जो है वो लोक अदालतों को औपचारिक रूप देता है और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 लोक अदालतों को न्यायिक रूप भी देता है। लोक अदालतों का जो कार्य है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि सितंबर 2023 में लोक अदालतों ने एक ही दिन में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक मामलों को सुलझाया था और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक लोक अदालतों ने टोटल 14 करोड़ से ज़्यादा मामलों को सुलझा दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि मीडिएशन और सेटलमेंट जो है वो सिर्फ न्यायिक सेटलमेंट नहीं बल्कि एक सोशल चेंज भी है, सामाजिक बदलाव का भी कार्य करता है, क्योंकि लोक अदालतें जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के सिद्धांत के ऑपोजिट ये बताती है कि जस्टिस टाइमली एक्सेसिबल और सभी लोगों को उपलब्ध हो। तो लोक अदालतों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके सुझाव आप कमेंट कर सकते हैं।